Good morning, student. How are you all? Welcome to SST class. Student, in our previous video, we have read about Emperor Ashoka. Emperor Ashoka was one of the greatest rulers of India. He ruled more than 2000 years ago. He was born in Patliputra. Nowadays, it's called Patna. And उनकी जो एम्पायर थी, जो उनका पैलेस था, उसको बहुत हाई वॉल कर रखे थे. वाई? बिकॉज टू कीप द एनिमीज़ अवे. उनके एम्पायर में ही वो हाउसेस, टेम्पल, शॉप्स, मार्केट प्लेसेस एंड पार्क्स बनवा रखे थे उनके लोगों के लिए. फिर जब उन्होंने देखा इंडिया के सारे पार्ट उनके अंडर है, तो कलिंगा, जिनको हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वो अब मेरे अंडर क्यों नहीं है. तो उन्होंने कलिंगा में आक्रमण किया. कलिंगा को भी उन्होंने जीत लिया. लेकिन ये जीतने के बाद उनको बहुत मायूस हुए. क्यों हुए? क्योंकि इस वॉर में उन्होंने अपने काफ़ी लोगों को खो दिया था. हज़ारों लाखों को उन्होंने खो दिया था. हज़ारों बेघर हो गए थे, हज़ारों इंजर्ड हो गए थे. ये देखने के बाद वो बहुत मायूस हुए, बहुत दुखी हुए. तब से उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद से मैं अपनी किसी खुशी के लिए दूसरों को हार्म नहीं करूँगा. मैं आगे से अब कोई भी लड़ाई नहीं करूँगा. फिर उन्होंने अपना जो भी उनकी लैविश लाइफ थी, जो वो पैलेस में रहा करते थे, जो भी उनका सुख वाला लाइफस्टाइल था, उन्होंने सब उसको त्याग दिया. और फिर उन्होंने ये ठान ली कि आज के बाद से मैं अगर कोई भी काम करूँगा तो मैं अपने लोगों के लिए करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा. तो उनकी ज़िंदगी का यही एक एम रह गया था कि वो अपनी लाइफ, जब तक उनकी जान है, वो अपने लोगों के लिए ही वो काम करके ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे. फिर उन्होंने लोगों के लिए घर बनाए, रोड्स बनाए, ट्रीज़ लगवाया, वेल्स खुदवाए, हॉस्पिटल्स बनाए. सिर्फ लोगों के लिए, इंसानों के लिए ही नहीं, इवन फॉर एनिमल्स ऑल्सो. फिर यहाँ तक हमने पढ़ा था. यहाँ तक उन्होंने ये सब कुछ किया था लोगों के लिए. फिर उनके लाइफ में और क्या चेंजेस आई, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अशोका एंड बुद्धिज़्म. अशोका बिकम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा. फिर जब इतना कुछ करने के बाद वो एकदम कॉमन पीपल की तरह रहने लग गए. बहुत ही साधारण लाइफ वो जीना स्टार्ट कर दिए. उन्होंने अपना सब कुछ, राजपाट, सब कुछ त्याग दिया. कपड़े भी वो साधु संत वाले पहनने लग गए थे. एकदम ही सिंपल वे में वो रहा करते थे. फिर उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया. अब आप ये सोचोगे बुद्धिज़्म ही उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया. बुद्धिज़्म इससे उन्होंने अडॉप्ट किया क्योंकि जब उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में सुना, उसके मैसेजेस सुने, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी. वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि बुद्धिज़्म में उन्हें क्या बताया गया. बुद्धिज़्म में उन्हें ये बताया गया कि हमेशा भलाई करो दूसरों की, बड़ों की इज़्ज़त करो, उनका आदर सम्मान करो. सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जानवरों तक का भी आपको आदर सम्मान करना चाहिए. लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, सब में जान होती है, सबकी आपको केयर करना चाहिए. किसी भी इंसानों की जान नहीं लेना चाहिए, जानवरों की जान नहीं लेना चाहिए. हमेशा दिल से बहुत ही साफ़ रहो. अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने गुरु की इज़्ज़त करो, सारे रिलीजन्स की आप रिस्पेक्ट करो. इस तरह की जब मैसेजेस उन्होंने सुना, तो वो बुद्धिज़्म कास्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए. तो वो बुद्धिज़्म फिर उन्होंने अपना लिया और फिर वो गौतम बुद्धा के फॉलोवर हो गए. गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. द बुद्धा आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स. क्योंकि गौतम बुद्धा के ही ये सारे मैसेजेस थे जो कि अशोका सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर ली. फिर अशोका ने भी वही सेम मैसेजेस लोगों को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. अशोका ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू अदर्स, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. तो अशोका ने भी यही मैसेज स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बन के रहो, दयालु बन के रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो, बड़ों की इज्जत करो और हमेशा सच बोलो. अशोका सेंट हिज चिल्ड्रन टू फार ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. फिर अशोका को ये सारे मैसेजेस, बुद्धिज़्म इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बच्चों को भी बुद्धिज़्म के डिसाइपल बना दिया. फिर उनको भी ये सारी शिक्षा प्रदान करने के बाद, फिर अब जैसे पहले के ज़माने में
टीवी या रेडियो या फ़ोन्स वगैरह हुआ नहीं करते थे। आज हम एक मैसेज हमें किसी को भी कहीं भेजना है तो हम फ़ोन के द्वारा उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले जो कि ये सारी चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी, तो अशोका को जो और भी सब जगह अपने लोगों को ये मैसेजेस स्प्रेड करवाना था, तब पेन पेपर भी उतना ज़्यादा इन था कि वो मैसेजेस लिख कर पहुँचा दे। तो उन्होंने अपने बच्चों को, जो उनके 2 बच्चे थे, उनके थ्रू वो दूसरे दूसरे शहरों में, दूसरे दूसरे जगहों में अपने बच्चों को भेजा करते थे और उनके बच्चे उनके मैसेजेस को और लोगों में स्प्रेड किया करते थे। ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज कार्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। फिर उन्होंने अपने मैसेजेस को रॉक्स एंड पिलर्स, जो उनके एम्पायर थे, जहाँ जहाँ उनके एम्पायर थे वहाँ पे वो पिलर्स में अपने मैसेजेस को क्राफ्ट कराना, गढ़वाना स्टार्ट कर दिए। क्यों करवाते हैं? क्योंकि बच्चे देखो, स्कूल में आप आते हो, आपसे हम चार्ट बनवाते, क्यों बनवाते हैं? क्यों? वो आपके स्कूल के क्लासेस में हैंग किए हुए रहते हैं। मैम आपको जो समझाती है वो आपको आपके थोड़े देर दिमाग में रहता है, फिर आप भूल जाते हो ना। लेकिन वही चार्ट में जो आपके यहाँ टेबल्स है, हिंदी के अक्षर है, जो भी जितने भी आपसे चार्ट पेपर में बनवाए जाते हैं वो आपके क्लासरूम में हैंग रहते हैं। तो वो जब जब आप उसको देखते हो, आप उस पर फोकस करते हो, आपको वो सारी चीज़ें दोबारा रिमाइंड करवाती है। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ें आप भूलते नहीं हो। सिर्फ कान से सुनने से ही हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अगर हम कान और आँख दोनों चीज़ से उस चीज़ को सुने और देखें तो वो चीज़ हम ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलते। इसीलिए अशोका ने भी अपने सारे एम्पायर में जितनी भी दीवारें थी उनमें उन्होंने अच्छे अच्छे मैसेजेस कार्व्ड करवा दिए। These were put up at different places in his empire. People could read and learn from them, जिससे कि उनके जो लोग हैं वो उसको देख भी सके और मतलब याद भी रख सके, रीड भी कर सके और लर्न भी कर सके, जिससे कि वो इनके मैसेजेस को कभी भूले नहीं और वो कभी भी कोई गलत काम ना करे, हमेशा अच्छे बन के रहे। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। तो अशोका ने हमेशा ही शांति का मैसेज लोगों को दिया है। और ये ऑब्वियस सी बात है बच्चे, देखिए आप जैसे आपके घर में आप टीवी में देखते हो, संस्कार चैनल में या कोई भी स्पिरिचुअल चैनल होते हैं, रिलीजन चैनल जो होते हैं, रिलीजियस चैनल, वो आपकी दादी या आपके घर के कोई भी बड़े बैठ के कथा सुनते हैं, रामायण का, गीता का, ये सब हम सुनते हैं ना। प्लस हमारे घर में भी गीता भी होता है, ये सब उनको हम पढ़ते भी, हनुमान चालीसा होता है उनको हम पढ़ते भी है। तो उनके जो भी हम अपने महापुरुष की बातें हम सुनते हैं, उनको सुन के उस चीज़ों को हम फॉलो भी करते हैं। कई कई दौर तक तो हम फॉलो करते हैं उनकी बातों को। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी रहती है, हम हमेशा अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब हम कुछ अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा देखेंगे नहीं, तो हम कहाँ से अच्छा काम करेंगे? तो इसी तरह से अगर हम अच्छा कार्य करते जाएंगे तो हमें जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हमेशा हमारी जीवन शांति से गुजरेगी। तो इसीलिए अशोका ने ये सारी मैसेजेस अपने पिलर्स में क्राफ्ट करवाए, जिससे कि लोगों तक जाए। लोग अगर अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम रहेंगे तो जीवन में हमेशा शांति ही रहेगी। इसलिए अशोका ने ये मैसेज, मतलब हमेशा शांति का ही मैसेज स्प्रेड करवाया। दिस पिलर हैज़ अशोका स्टिचिंग कार्व्ड ऑन इट। तो ये सारे पिलर में अशोका ने अपने मैसेजेस को कार्व्ड करवा दिया। अब सुनने में आता है कि अशोका के 19 ऐसे पिलर्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनके मैसेजेस बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो उनमें से था एक अशोक चक्र। अशोक चक्र, देखिए ये अशोक चक्र है जो कि हमारे इंडियन फ्लैग में है। सी है ना ये अशोक चक्र। यहाँ देखिए ये ऑरेंज है, दिस इज़ ग्रीन, और ये वाइट जिसको हम सैफरन, ग्रीन और वाइट कहते हैं। अब इसमें जो ये ब्लू है, ये आपको पता है ये अशोक चक्र ब्लू ही क्यों है? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अशोक चक्र है क्या। अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स धर्मा चक्र, ठीक है, ये धर्मा चक्र को रिप्रेजेंट करता है विथ 24 स्पोक्स। अब जो देखिए ये जो व्हील की तरह बनाया हुआ है, इसमें जो ये 24 लाइन्स है, ये क्या है? 24, ईच स्पोक्स हैज़ अ वर्च्यू दैट इज इज स्टैंड फॉर। तो ये 24 स्पोक्स हमें, हर एक स्पोक हमें
कोई ना कोई एक मैसेज देता है। तो ये इतना पावरफुल मैसेज है कि गवर्नमेंट ने हमारे इसको इंडियन फ्लैग में ही प्रिंट करवा दिया, जिससे कि हम अपने जब जब फ्लैग को देखें हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें। हमारे आर्मी में जो लोग हैं वो इनको देखें तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो। तो इस वजह से इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। एक और ऐसा साइन है अशोका का, देखिए ये वाला साइन, जिनको हम हिंदी में सिंह राजधानी भी कहते हैं। ये हमारे करेंसी में देखिए, ये 200 रुपीज़ का करेंसी है। इसमें हमने ये प्रिंट, गवर्नमेंट ने ये प्रिंट करवा रखा है। इसमें देखिए 3 लायंस का आपको फेस दिख रहा है, होते 4 लायंस है, जो कि ये प्रिंट है तो बैक वाला लाइन हमें नहीं दिखता। और इनकी 4 लायंस क्यों है और इनका ऐसा फेस क्यों, क्योंकि ये सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ सब जगह इनका फेस है। और इसके नीचे देखिए सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। और ये हमारे क्या चीज़ की साइन है, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको पता है लायन इज़ अ ब्रेव एनिमल, बहुत ही शक्तिशाली एनिमल है, सबसे पावरफुल एनिमल है। तो इसे देख के हम, ये एनिमल को देख के हम हमेशा मोटिवेट होते हैं। अगर आप स्टैम्प देखोगे तो स्टैम्प में भी ये सेम प्रिंट है वहाँ पे भी। और ये हमें क्या चीज़ की प्रतीक कराता है, ये हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। और ये देश की सुरक्षा का भी। तो ये जब जब हम ये अशोका के साइन देखते हैं, जैसे अशोका चक्र हो गया या ये वाला साइन हो गया, तो ये देख के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और हमेशा हमारे ध्यान में अशोका, जो हमारा इतना ग्रेट किंग हुआ करता था, वो हमेशा हमारे ध्यान में रहता है। क्योंकि हम किस लोगों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, जो लोग हमारे लिए कुछ अच्छा करके गए हैं या जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, उनको हम हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं और उनकी बातें हम पढ़ते हैं और उनको हम कभी भी भूलते नहीं हैं। तो वैसे एक हमारे राजा थे जो कि अशोका थे, जिन्होंने 2000 मोर देन 2000 ईयर्स रूल, मतलब ईयर्स अगो उन्होंने रूल किया था। और इसीलिए, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी काम किए थे अपने लोगों के लिए, तो इसीलिए हम उनको अच्छे से आज भी याद करते हैं। तो बच्चे ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश हुआ। तो एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर, पाटलिपुत्र वॉज हिज कैपिटल, जिनको हम पटना कहते हैं आज के टाइम में। अशोका फॉट द कलिंगा वॉर, आफ्टर दिस ही डिड नॉट फाइट एनी अदर वॉर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, बिकॉज इस वॉर में उन्होंने अपने कई लोगों को खो दिया था। अशोका हेल्प हिज पीपल इन मैनी वेज, काफ़ी तरीके से उन्होंने लोगों की हेल्प की, रास्ते बनवा के, हाउसेस बनवा के, प्लांटेड ट्रीज करके, डग वेल्स करके, हॉस्पिटल्स बनवा के फॉर पीपल एंड एनिमल्स फॉर बोथ। अशोका फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, उनके मैसेजेस वो सुनते थे और लोगों में स्प्रेड किया करते थे। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, अशोका ने हमेशा ही शांति का मैसेज लोगों को दिया है। तो बच्चा ये आपका था चैप्टर यहाँ फिनिश। अब ये आपका होमवर्क है, रीड एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स है ये ए, एक्सरसाइज ए। एंड दिस इज एक्सरसाइज बी, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। अब इसमें एक मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। चाणक्य के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, पूरा सेंटेंस पढ़े। चाणक्य रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, क्या चाणक्य ने पूरे इंडिया में रूल किया था? तो चाणक्य इज़ ए रॉन्ग वर्ड, इसके रिप्लेस करके आपको क्या लिखना है, अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अशोका लिखना है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके, सो टिल द टाइम हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।